नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी। मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की ब्रेस्ट में हो जाने वाली गांठों के बारे में। महिलाओं की ब्रेस्ट में गांठ हो जाती हैं, ऐसे नहीं है, दर्द बन जाता है, फोड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट एक्सेस हो जाते हैं, सिस्टिक स्वेलिंग हो जाती है, साइक्लिक पेन रहता है जो ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान पेन हो जाता है। तो आदि काफ़ी समस्याएं फीमेल ब्रेस्ट में होती हैं और सबसे खतरनाक होता है ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूमर हो जाते हैं, आदि समस्याएं फीमेल ब्रेस्ट में होती हैं। तो दोस्तों, इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। और आइए बात करते हैं फीमेल की ब्रेस्ट में हो जाने वाली दिक्कतों के बारे में। दोस्तों, सबसे कॉमन जो होता है मास्टाइटिस होता है फीमेल की ब्रेस्ट में। मास्टाइटिस, इसमें क्या होता है, कोई इन्फेक्शन ब्रेस्ट में एंट्री कर गया और बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है मास्टाइटिस की वजह से। मास्टाइटिस की वजह से पेन होगा, दर्द होगा, टेंडरनेस होगी, ब्रेस्ट हार्ड हो सकती है, ब्रेस्ट एकदम हॉट महसूस होगी, छूने पे गर्म होगी। तो ये मास्टाइटिस होती है और इसके ये लक्षण हैं। मास्टाइटिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो मास्टाइटिस होता क्यों दोस्तों? अधिकतर क्या होता है कि ब्रेस्ट जो निप्पल्स होती हैं, निप्पल्स में कभी कभी कोई फिसर आदि बन गया, उसका बच्चा अगर दूध सक कर रहा है, बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन बच्चे की माँ के ब्रेस्ट में जाता है, जिसकी वजह से मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मास्टाइटिस का इलाज ना हो तो ये धीरे धीरे मास्टाइटिस ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है। अगर सूजन का इलाज नहीं होता है, जो छाती में सूजन होती है, महिलाओं की छाती में सूजन हो जाती है और उसका समय पे इलाज ना हो, वो धीरे धीरे फिर फोड़े में कन्वर्ट हो जाता है। फोड़ा हो सकता है जिसमें पस फॉर्मेशन होगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में फोड़ा गांठ का रूप भी धर लेता है। अगर वो गांठ अनट्रीटेड रहे, उसका इलाज ना हो, वो एक लंप की तरह, गांठ की तरह महसूस हो और धीरे धीरे दोस्तों ये ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो मास्टाइटिस पहली स्टेज है। मास्टाइटिस के बाद एब्सेस होता है। एब्सेस में फाइब्रोसिस हो जाती है। तो एब्सेस फिर एक गांठ की तरह, लंप की तरह, ट्यूमर की तरह महसूस होता है। दोस्तों, आइए इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। मास्टाइटिस अगर स्टार्टिंग में हो रही है तो दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मास्टाइटिस को अच्छे से रिजॉल्व करती हैं, ठीक करती हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं मास्टाइटिस की क्या दवाई होम्योपैथी में। मास्टाइटिस यानी कि छाती में सूजन हो जाना, ऐसे नहीं दर्द रहना और भारीपन महसूस करना। दोस्तों, मास्टाइटिस की सबसे कॉमन दवा है बेलाडोना 30। बेलाडोना आप सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में दीजिए, मास्टाइटिस में आराम मिलेगा तुरंत। और दोस्तों, इसमें दूसरी दवा है एपीस मेलफिका। एपीस 30 पोटेंसी आप दो सकते हैं सुबह दोपहर शाम। एपीस बहुत अच्छा काम करती है मास्टाइटिस में। और अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा कंडीशन जब कॉम्प्लिकेट कर जाती है तो फोड़ा बन जाता है। फोड़े में अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर बन गया है तो आप उसमें हिपरसल्फ 30 सुबह दोपहर शाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलीसिया 30 सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सिलीसिया उस फोड़े को बाहर कर देता है, फोड़े को फोड़कर उसका पस बाहर निकाल देता है और फोड़ा सही हो जाता है। दोस्तों, ये मैंने आपको मास्टाइटिस क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या दवाइयाँ हैं, ये बताइए। मास्टाइटिस अगर ठीक नहीं होते तो फोड़ा बन जाता है, जिसको ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। होम्योपैथी में बिना ऑपरेशन के मास्टाइटिस जो ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है उसका इलाज मैंने आपको बताया। उसमें हिपरसल्फ और सिलीसिया दवाई चलती हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं। एक कंडीशन होती है साइक्लिक मास्टलेजिया। साइक्लिक मास्टलेजिया क्या होती है?
साइक्लिक बस्टिलिजिया में होता है क्या दोस्तों, जब फीमेल के मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उनके ब्रेस्ट में एसएनए दर्द होता है। हार्मोनल चेंज के कारण जो उनकी ग्लैंड्स होती हैं बहुत ज़्यादा दूध बनता है, मिल्क सिक्रेट होने लगता है। मिल्क की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से वो बहुत भारी हो ब्रेस्ट भारी हो जाती हैं और दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों इसमें एक दवा बताऊंगा जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोनियम 30 आप दीजिए। कोनियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रेस्ट में दर्द होने की। अगर पीरियड के दौरान ब्रेस्ट में दर्द बनता है तो कोनियम 30 बहुत लाजवाब मेडिसिन है दोस्तों। वो हर इस केस को ठीक करती है जिसमें पीरियड के दौरान दर्द होता है। दोस्तों मैंने आपको ये दवाई बताई है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट में गांठें हो जाना, ट्यूमर हो जाना, सिस्टिक स्वेलिंग हो जाना। तो दोस्तों जानिए पहले सिस्टिक स्वेलिंग क्या होती है। सिस्ट जिसको आम भाषा में रसौली बोल देते हैं दोस्तों। रसौली यानी कि रस से भरा हुआ कोई सूजन, पानी से भरा हुआ कोई सूजन, ये सिस्ट कहलाता है। और जबकि जो ट्यूमर होता है मांस का बना हुआ, यानी कि फाइब्रोसिस्टिक लीजन, कैल्सिफाइड लीजन, ये सब इस जो ट्यूमर होते हैं ये ट्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि सिस्टिक स्वेलिंग, रसौली जिनको बोलते हैं, ये अलग लीजन है। तो दोस्तों सिस्टिक स्वेलिंग क्या होती है आइए बात करते हैं। अक्सर फीमेल की ब्रेस्ट में एब्सेस हो जाता है जो भी एक सिस्टिक स्वेलिंग का कॉज बनता है। दोस्तों दूसरा होता है रिटेंशन सिस्ट। अगर माँ का दूध ब्रेस्ट से बाहर नहीं आ रहा है और वो दूध इकट्ठा हो रहा है तो ये ग्लैक्टोसिल कहलाती है, जिसमें माँ का दूध उसके छातियों में इकट्ठा होता रहता है, उसमें और भी मटेरियल आ जाता है जिससे वो गाढ़ा हो जाता है। तो ये सिस्टिक स्वेलिंग कहलाती है दोस्तों। अगर सिस्टिक स्वेलिंग है, माँ का दूध ब्रेस्ट से नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ब्रायनिया 30 बहुत अच्छी दवा है जो कि रुके हुए दूध को मिल्क हो जाता है, उसमें कभी कभी कैल्सिफाइड भी हो जाता है ये कंडीशन। तो ये ब्रायनिया 30 200 पावर बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और मैंने काफ़ी पेशेंट को ये बताया है, मेडिसिन दी है ब्रायनिया 30, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ग्लैक्टोसिल के केसेस में। दोस्तों एक होता है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है आइए बात करते हैं, जो कि ब्रेस्ट ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाना। फाइब्रोएडिनोमा नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं ब्रेस्ट में, जो कि सॉलिड होता है, लेबुलेटेड होता है और छूने पर, ब्रेस्ट को छूने पर गोल स्वेलिंग की तरह महसूस होगा और वो मूवेबल होता है। ये फाइब्रोएडिनोमा कहलाता है दोस्तों। होता क्या है, जो हमारी फीमेल्स में जो लेक्टिफेरस डक्ट होती हैं, इसमें कभी कभी फाइब्रोटिक कंडीशन बन जाती है और उसके सराउंडिंग की जो डक्ट होती हैं, लोब्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, लोब्यूल्स क्या होती हैं, कभी कभी वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है उनमें, और ये कंडीशन फाइब्रोएडिनोमा कहलाती है दोस्तों। फाइब्रोएडिनोमा की होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। आइए बात करते हैं क्या क्या दवाएं फाइब्रोएडिनोमा में दी जाती हैं दोस्तों। फाइब्रोएडिनोमा में कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, कोनियम 30। दूसरी दवा है ब्रायनिया 30। तीसरी दवा है फाइटोलेका। जो महिलाओं में, लड़कियों में, युवतियों में फाइब्रोएडिनोमा का केस डेवलप हो जाता है, ये एक नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन है, बनाइन ट्यूमर होता है जो कि कैंसर नहीं होता दोस्तों। तो आदि मैंने दवाएं आपको बताई हैं। फाइब्रोएडिनोमा बहुत कॉमन कंडीशन होती है। फाइब्रोएडिनोमा में दोस्तों जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो महसूस होगा कि ब्रेस्ट पकड़ने पर
जब एडिनो लंप महसूस होगा, एक गांठ सी महसूस होगी, कभी कभी वो गांठ हाथों में से मूव करती है, फिसलती है। इसको एक कंडीशन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंडीशन दिया गया है जिसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। तो दोस्तों, फाइब्रो एडिनोमा का जो केस होता है, इसमें मैंने होम्योपैथिक दवाई आपको बताई है। कोनियम है, कोनियम बहुत अच्छा इसमें काम करती है, ब्राइनिया, और सबसे मेन दवाई फाइटोलेगा। तो दोस्तों, ये दवाएं मैंने बताई हैं ब्रेस्ट में पेन की। ब्रेस्ट में पेन हो जाता है, ब्रेस्ट में एब्सेस हो जाता है, और ब्रेस्ट में ट्यूमर की दवाएं मैं आपको, ब्रेस्ट में पेन, ब्रेस्ट में सूजन हो जाना, ब्रेस्ट में फोड़ा हो जाना, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाना आदि मैंने बीमारी के बारे में बताया, उनका होम्योपैथिक उपचार बताया। अब दोस्तों, मैं आपको एक डॉक्टर जॉन्स कंपनी का ब्रेस्ट गार्ड फार्मूला बताऊंगा। डॉक्टर जॉन्स कंपनी का ये ब्रेस्ट गार्ड जो ड्रॉप है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाए, ब्रेस्ट में सूजन हो जाए, रेडनेस हो, बहुत ऐसे नहीं दर्द हो, हार्ड हो जाए ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाए, लंप फॉर्मेशन हो जाए, फाइब्रोसिस होती है, ब्रेस्ट में एब्सेस हो जाए, और ब्रेस्ट से ब्लड या वाटरी डिस्चार्ज आने लगे, उन सब में ये ब्रेस्ट गार्ड ड्रॉप बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रेस्ट गार्ड इसमें दोस्तों एपीस मेल 4x पोटेंसी में है, बेरियम क्लोराइड 6x पोटेंसी में, बेलाडोना 4x पोटेंसी, कैलकेरी आयोड 4x पोटेंसी, हिपर सल्फ 12x पोटेंसी, काली बाइक्रोम 4x पोटेंसी, मर्क्यूरियस सल्फ 5x पोटेंसी, और फाइटोलेका 4x पोटेंसी। दोस्तों, इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 10 से 15 बूंद ले सकते हैं, खाना खाने से 1 घंटे पहले। और जब दर्द ज़्यादा हो तो हर 1 से 1.5 घंटे में इसका आप 10-10 बूंद SOS भी ले सकते हैं, ताकि जल्दी से आराम मिले। दोस्तों, मैंने आपको ये ब्रेस्ट के जो दर्द, ट्यूमर और फोड़ा जैसी कंडीशन के बारे में मेडिसिन बताई हैं। और ये जो हमारी वीडियो है, ये केवल एक दोस्तों, ब्रेस्ट में जब भी कोई गांठ हो, अपने चिकित्सक से ज़रूर उसका परीक्षण कराएं, ताकि उसकी क्या वजह है और क्या उसका प्रॉपर इलाज हो। दोस्तों, अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है वो किसी चिकित्सक से परीक्षण कराएं, ताकि गांठ कैसी है उसका पता चले। और ये जो दवाई मैंने बताई हैं, अपने आप स्वयं ना लें, ये किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के निरीक्षण में ही उनका सेवन करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।